तो ये देखो आप, जहांगीरी महल अब चलते हैं हम। देखिए, मैं एक और एग्जांपल के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्बल प्योर कैसे है। राधे राधे दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं हम आगरा फोर्ट से। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो आगरा फोर्ट का अमर सिंह द्वार है। और आगरा फोर्ट में कुल 2 द्वार हैं। एक अमर सिंह द्वार जहां पर कि हम खड़े हैं, और दूसरा दिल्ली द्वार जो कि इंडियन आर्मी यूज़ करती है। अगर मैं इस किले के कुछ खास स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो इस किले का निर्माण बादशाह अकबर ने 1565 ईस्वी के आसपास में करवाना शुरू किया था। कुल 14 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने मिलकर 8 वर्षों में इस किले को तैयार किया। और 1572-73 के आसपास में कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने इस किले का कुछ हिस्सा बनाकर तैयार कर दिया था। इसके पहले अकबर के दरबारी अबुल फजल, जो कि बहुत ही महान कवि थे, उनके किताबों में ये बातें मिलती है कि इस किले के पहले एक बादलगढ़ नाम का एक फोर्ट हुआ करता था, लेकिन वह इतनी मजबूती से नहीं, वह खंडहर जैसा बना हुआ था। फिर उसे तुड़वाकर अकबर ने 8 वर्षों में इस किले को तैयार करवाया। उसके बाद 95 साल के भीतर अकबर के बेटे जहांगीर, उनके बेटे शाहजहां और उनके बेटे औरंगजेब, 4 राजाओं ने मिलकर इस किले के अंदर अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करवाया है। जैसे आप मेरे पीछे जितने भी ये रेड सैंडस्टोन देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे बादशाह अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। और सफ़ेद संगमरमर जो कि मकराना से ला करके निर्माण करवाए गए हैं, अंदर में जितने भी कारीगरी की गई है सफ़ेद संगमरमर के द्वारा में, वह शाहजहां के द्वारा में की गई है। तो चलिए अब इस किले के अंदर चलते हैं और इनकी विशेषताओं को आपको डिटेल्स में बतलाते हैं। तो फोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी टिकट की। और टिकट काउंटर देखिए, ये आगरा फोर्ट का मेन गेट है। और इस गेट के राइट हैंड साइड में यहाँ पर में विंडो बना है, टिकट विंडो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि फॉरेनर के लिए 650 रुपीज़ प्राइस है टिकट का, और इंडियन के लिए 50 रुपीज़, 50 रुपये। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ इस किले की, तो सनराइज़ से लेकर के सनसेट तक में यह किला खुला रहता है। सेम ताजमहल की भी सेम टाइमिंग है। आप 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो टिकट अब हम लोगों ने ले लिए हैं और अब चलते हैं सीधे इस फोर्ट के अंदर। ये किला ना कुल 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पर इस 2.5 किलोमीटर के एरिया में 75% हिस्सा इंडियन आर्मी का रूल यहाँ पर चलता है, यानी कि इंडियन आर्मी का हब है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मुग़ल टाइम पर में यहाँ पर में मुग़ल आर्मी, ब्रिटिश के टाइम पर में ब्रिटिश आर्मी, और आज 75% एरिया में इंडियन आर्मी रूल करती है। और जब इस किले में प्रवेश के पहले मैं आपको दिखाऊं, देखो आप ध्यान से, यहाँ पर में एक गहरी खाई है। इस दीवार के नीचे में एक बहुत गहरी खाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भले आपको कैमरे में ये खाई थोड़ी छोटी दिखे, पर सामने जब आप आओगे तो ये खाई काफ़ी ज़्यादा गहरी है। मतलब कि कोई व्यक्ति आसानी से इस दीवार को पार नहीं कर सकता। और ये खाई इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर में पानी भरे जाते थे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, और इन पानियों में क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स छोड़े जाते थे, मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कि दुश्मन अगर इसे पार करने की कोशिश करे तो मगरमच्छ उनका वहीं पर में सफाया कर दें। अगर किसी तरीके से एनिमीज़ इस खाई को पार भी कर जाते हैं तो ये जो आपको छोटी वाली दीवार दिख रही है, इसकी ऊंचाई कुल 40 फीट है, और ये जो बड़ी वाली दीवार दिख रही है इसकी ऊंचाई 75 फीट है। और इन दोनों दीवारों के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों दीवारों के बीच में एक जंगल जैसा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस वहाँ पर में एरिया है। और वहाँ पर में लायन, टाइगर्स वगैरह छोड़े जाते थे, ताकि अगर इस खाई को भी दुश्मन किसी तरीक़ा से पार कर जाए तो इस 40 फीट के बाद की दीवार को वह पार ना कर सके, और उसके बाद में जो टाइगर और लायन होते हैं वो उनको सफाया वहाँ पर कर दें। अगर फिर भी अगर उस 40 फीट की दीवार के बाद में भी अगर वो बच के निकल जाते हैं तो ऊपर से उनकी आर्मी नहीं, मुग़लों की फ़ौज
ऊपर खड़ी दीवार पर से वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े रहते थे और फिर तीर और बाकी अपने अस्त्र शस्त्र से दुश्मनों का सफाया कर देते थे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखो तो ये हाईली प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। इस दीवार को पार कर पाना इतना आसान नहीं है और ये बहुत बड़े इलाका में, दिल्ली के लाल किला के बाद में ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा किला है और ये पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। देख सकते हैं आप, 450 साल पहले इस किले को निर्माण करवाया गया है। और ये जो आप गहरी खाई देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेन एंट्री गेट के पास में ही है, बल्कि ये गहरी खाई पूरे किले के चारों तरफ से एज अ आइलैंड की तरफ में ये यहाँ पर में सिचुएटेड है, बसा हुआ है और चारों तरफ से में ये गहरी खाई और वहाँ पर में एलिगेटर और क्रोकोडाइल वगैरह पाले जाते थे। इस फोर्ट की बहुत ही ख़ास बात ये है कि अभी हमने इस गेट से एंट्री लिया जो कि अमर सिंह गेट था, और जब आप एक गेट से दूसरी गेट में एंटर करोगे ना तो आपको मतलब पहले गेट से दूसरा गेट आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर हमने अभी इस गेट से एंट्री ली, अभी टूरिस्ट लोग एंट्री कर भी रहे हैं, तो आपको ये सामने बड़ी सी दीवार दिखेगी, आपको दूसरा दरवाज़ा नहीं दिखेगा। फिर दूसरा दरवाज़ा जो है ना वो आपको सामने में इस तरीके से दिखेगा। तो फिर जब आप सामने देखोगे फिर वापस से आपको दीवारें दिखेंगी, आपको फिर अंदर से तीसरा गेट नहीं दिखेगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर में जितने भी गेट्स हैं वह जिगजैग में बनाए गए हैं, वह बिल्कुल एक जैसे जो लाइन वाइज होती है ना उस तरीके से नहीं बनाए गए हैं, ताकि दुश्मन अगर किसी तरीके से अंदर आए तो वो बिल्कुल ही भौचक्का रह जाए, वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिरकार में गेट है किधर से, हमें निकलने किधर से हैं। इसलिए ऐसा बादशाह अकबर और बाकी मुगल तमाम बादशाहों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। तो फाइनली हमने अभी अमर सिंह गेट से आगरा फोर्ट के अंदर में एंट्री ले ली है और ये देखिए आप, ये जो ब्रिज देख पा रहे हैं लोहे की, ये अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 10 फीट के आसपास में इसकी हाइट है। हालांकि ये मुग़लों के टाइम पर में ये 40 फीट का हुआ करता था, क्योंकि अभी मैंने आपको नीचे दिखाया ना कि वो जो नीचे गहरी खाई थी, उस खाई के ऊपर ही ये ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज को बहुत आसानी से नहीं खींचा जाता था। आप ये देखिए लोहे के बहुत बड़े सिक्कड़ यहाँ पर लगे हैं। बड़े बड़े जो हाथी होते थे उन एलिफेंट्स के ज़रिए में इस सिक्कड़ को खींचा जाता था और सिक्कड़ को खींचने के बाद में जैसे ही इसको खींचते थे ना, उसके बाद में ये लोहे वाली जो आपको दिख रही है ना ये सरफेस, वो ऊपर की ओर में उठ जाती थी और उसके बाद में ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है वह एक आइलैंड की तरह में चारों तरफ से गहरी खाई, बीच में पानी भरे होते थे और उसके बीच में ये फोर्ट बसा हुआ था। और भाई ये सब चीज़ों पर आपको खास करके ध्यान देनी है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये सारे आइटम्स, ये चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते। पीछे में ये जो गेट है बड़ा सा, ये नौबत खाना कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर में सिक्योरिटी चेक और बाकी हमारा टिकट भी चेक होगा। देख सकते हैं ये 50 रुपीज़ की टिकट है हमारी। सबसे पहले अपनी टिकट को चेक करवाते हैं सर। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 5 से 7 कदम आगे बढ़ते हैं, तब आप ये देखो, ये यहाँ का तीसरा गेट दिख रहा है और इसे वेलकम गेट कहा जाता है। जब राजा महाराजा जो थे, जितने भी मुग़ल बादशाह थे, जब वो इस फोर्ट के अंदर में प्रवेश करते थे तो यहीं से उनकी एंट्री होती थी, इस वजह से इसे वेलकम गेट कहा गया। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं चारों तरफ में, यहाँ पर में चारों तरफ से उनकी दासियाँ होती थी, वेलकम करने के लिए फूल बरसाती थी और यहाँ पर में पूरे ढोल और नगाड़ों के साथ में उन मुग़ल बादशाह का वेलकम किया जाता था। तो चलिए अब हम वेलकम गेट से इस गेट के अंदर में एंट्री लेते हैं और उसके बाद में आपको इस महल की और ख़ासियत के बारे में रूबरू कराते हैं। वेलकम गेट से अंदर आने के बाद में आपको ये सरफेस पे ग्रीप जैसा कुछ डिज़ाइन दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं है। होता यूँ था कि जब मुग़ल बादशाहों के जो घोड़े थे ना, जब वो अंदर आते थे तो उनके पाँव कहीं स्लीप ना हो जाए, तो ग्रिप बनाने के लिए इसको इस तरीके से सरफेस को बनाया गया है। और ये देखो, ये आपको बगल में कुछ हाउसेस दिख रहे होंगे यहाँ पर में। अभी ये फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो सरकारी ऑफिस है, दफ्तर है, वो बना दिया गया है। और ये बोथ ऑफ साइड्स हैं, इधर भी और इधर भी, ये सारे। ये मुग़ल के ज़माने में यहाँ पर में अस्तबल हुआ करता था, मतलब कि यहाँ पर में घोड़े रखे जाते थे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर में ये घर बनी है, इधर बने हैं 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे अस्तबल हुआ करता था, घोड़ों का घर। तो वेलकम गेट से अंदर आने के बाद में अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, आप देखिए, ये हमारे दोनों तरफ में दीवारें हैं और यहाँ पर में आपको, जब आप कोई भी आवाज़ करोगे तो आपको इको साउंड महसूस होगा। जैसे आप ध्यान से सुनना,
आपको ये साउंड इको फील हो रहा होगा। और इसलिए क्योंकि ये जो दीवारें हैं ये बिल्कुल अंदर से हॉलो हैं, मतलब कि ये बिल्कुल अंदर से खोखले हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर में किसी भी प्रकार की छोटी सी भी अगर आप आहट करोगे तो आपको क्लियरली सुनाई देगा। और जब दुश्मन किसी भी तरीके से बाहर में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको पार करके जब दुश्मन अंदर आते थे तो उनके घोड़े की या उनके चलने की आहट, हल्की सी आहट भी यहाँ पर सुनाई दे, इसलिए इस दीवार को हॉलो बनाया गया है। और जब ऐसा महसूस होता था यहाँ के राजा महाराजाओं को, मुगल बादशाहों को, कि अगर कोई दुश्मन घुस आया है तो ये पहली जो आप दीवार देख पा रहे हैं, इस दीवार से हॉट ऑयल और दूसरे दीवार से हॉट वाटर यानी गर्म तेल और गर्म पानी अपने दुश्मनों पर गिराए जाते थे ताकि वह किसी भी रूप में अंदर महल में प्रवेश ना कर पाए। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि इस आगरा फोर्ट का 75% हिस्सा इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। तो आप ये देखो, ये पूरा इस जाले के जो पीछे का इलाका है ये पूरा इंडियन आर्मी का इलाका है। और इसके जस्ट ही अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये आपको एक खूबसूरत सा बिल्डिंग दिख रहा होगा, और ये बिल्डिंग है जहांगीरी प्लेस। और जब इस जहांगीर महल में जाने के पहले आपको एंट्री गेट से ठीक पहले आपको एक सीमेंटेड बाथ टब दिखेगा। एक्चुअली हम इसे सीमेंटेड नहीं, इसके खास विशेष प्रकार के पत्थर हैं, उन पत्थरों के द्वारा में बनाए गए हैं। और ये जहांगीर का स्नान कुंड था। ये देखो आप, ये जहांगीर का बाथ टब। इस बाथ टब को देखो तो फारसी में कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं जो कि मेरे बस की तो नहीं है पढ़ पाना, पर यहाँ पर में कुछ फारसी में बातें लिखी गई हैं। और ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये पहले फोर्ट के अंदर में था, महल के अंदर में था। बाद में सरकार ने टूरिस्ट को दिखाने के लिए इसे बाहर की ओर में रख दिया। और आप इसको देखो, यहाँ पर में 3-3 सीढ़ियाँ बनाई गई है। देखो यहाँ पर में अंदर जाने के लिए यहाँ पर में 3-3 सीढ़ियाँ बनाई गई है। और ठीक इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, अंदर में भी 3 सीढ़ियाँ हैं। और इतिहास की माने तो जहांगीर के मामा जहांगीर को इसी बाथ टब में नहाया करते थे। ठंडी के समय में गर्म पानी के द्वारा में इसी बाथ टब में जहांगीर के मामा नहाया करते थे। यह बाथ टब सबसे पहले अकबर के फोर्ट में सन 1843 में मिला था। उसके बाद में उसे उठा करके दीवाने आम के सामने रख दिया गया। उसके बाद सन 1862 में इसको कंपनी बाग ला करके वहाँ पर रख दिया गया। बाद में जब टूरिस्ट के द्वारा में इसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया इस टब को, तब एक ब्रिटिशर सन जॉन मार्शल ने इसे उठवा करके और इस आगरा फोर्ट के अंदर में जहांगीर प्लेस के सामने रखवा दिया ताकि आम टूरिस्ट इसे देख सके। ये पूरा जहांगीर प्लेस इंडो इस्लामिक पद्धति में बनाया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर में ये कमल के आकार का भी मेन द्वार पर में कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं जो कि हिंदुओं का प्रतीक है। और बाकी ये जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, ये इस्लामिक पद्धति में बनाया गया है। उसके बाद जब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आप देखो, अब तक ये बहुत ही छोटा और साधारण सा दिख रहा होगा। आगे में गेट क्लोज्ड है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर में कुछ खाली स्पेस है, यहाँ पर में खाली स्पेस है। तो अब इस एंट्री गेट से हम करेंगे अंदर इंटर। और देखो कितना छोटा स्पेस से हमने इंटर किया था इस महल में, और आगे जाते के साथ में ये कितना ज़्यादा विहंगम मालूम पड़ता है। तो देखो आप, ये पूरा हिंदू स्ट्रक्चर में बनाया गया है। यहाँ पे कलश, मंदिर के आकार के आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। और अब मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जो कि अकबर ने अपनी बेगम जोधाबाई के लिए बनवाया था। ये देखो आप, ये आपको अंदर में ना टेम्पल जैसी कोई चीज़ें दिख रही होंगी, ध्यान से देखो। ये पूरा मंदिर, हमारे घरों में आमतौर पे ये मंदिर होता है ऐसा, और यहाँ पर में भगवान श्री कृष्ण की और अन्य जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी, और जोधाबाई उनकी पूजा किया करती थी। आप इस गेट पर भी ध्यान से देखो, ऐसे गेट या फिर कमल के आकार का, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये सारे कमल के आकार में, और ये जितने भी डिज़ाइन आपको दिख रही है ये सारे के सारे हिंदुइज्म में डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर में भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं को रख करके जोधाबाई यहाँ पर पूजा किया करती थी।
ये देखो आप, ये मंदिर का स्ट्रक्चर एक और दूसरे पैलेस में भी है जहाँ पर कि एक कबूतर बैठा हुआ है। ये सारा का सारा टेम्पल स्ट्रक्चर में है। और एक ख़ास बात देखो आप, ये जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये आपको ऊपर में येलो पार्ट दिख रहा होगा। इस पूरे पत्थर पर ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड को चढ़ाया गया था। इनकी जो नक्काशी या ऊपर में देखो आप, ये जो पीले पीले देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा में इनको उखाड़ लिए गए। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। लेकिन ये महल इस तरीके से खंडहर नहीं हुआ करता था। आप जितने भी ऊपर में नक्काशी देख रहे हो, ये सारे के सारे गोल्ड प्लेटेड थे, सारे के सारे सोने से मढ़े हुए थे। हल्की हल्की आपको यहाँ पर में कलर दिख रही होगी। मैं आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आप, ये प्योर गोल्ड की नक्काशी की गई है। और अब आपको दिखाते हैं कि मुग़ल कालीन में ड्रेनेज की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। ये देखो आप, ये है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से काम करता था, पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं कि इस आगरा फोर्ट से ताजमहल कैसा दिखता था। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ताजमहल का व्यू। ये होल देख पा रहे हो आप, ध्यान से देखो। ये इस होल के नीचे में नाली बनी हुई है और ये पूरा का पूरा आगरा फोर्ट में ये इनका मुग़लों का ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। देखो, एक यहाँ पर भी है और फिर यहाँ पर भी है, और सेम यही सिस्टम ताजमहल में भी स्थित है। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत प्रॉपर हुआ करता था। ये जितने नीचे में नालियों की पानी होती थी एक दूसरे से बहते हुए, और आप ये देखो यहाँ पर आकर के जमा होती थी। और उसके बाद में यहाँ से भी निकासी का, देखो मैं दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ से भी पानी को बाहर निकलने का, ये देखो आप, यहाँ से पानी को बाहर निकलने का रास्ता था। इसके ज़रिए में यमुना में सारी के सारी यहाँ पर जमा हुआ जो पानी था, क्योंकि जस्ट पीछे में यमुना नदी बहती है, अभी मैंने आपको दिखाया, यमुना में सारे का सारा पानी चला जाता था। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुग़लों के समय में एसी रूम कैसा होता था, उनकी कैसी स्ट्रक्चर थी, जिससे कि पूरा का पूरा बिल्डिंग गर्मियों में भी चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, यह महल आज भी ठंडा रहता है। अगर आगरा सिटी में 45 डिग्री सेल्सियस इनकी टेम्परेचर होती है, तो आपको इस महल में, जो कि एक शीत महल कहा जाता है, इस महल में टेम्परेचर तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस कम होती है। कैसे वर्क करता था, आइए आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कहावत को सच किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं जब ध्यान से आप इस जगह पर मैं खड़ा होकर के और यहाँ पर कान लगा कर कुछ कहने की कोशिश करोगे, तो सामने वाले दीवार में सारा चीज क्लियरली सुनाई देती है। सुनाई दे रही है आपको? अंकल बोल रहे, सुनाई दे रही है आपको क्लियरली? वाह। ये देखिए, दीदी कुछ बोलने और सुनने की कोशिश कर रही हैं। एक यहाँ पर मैं सुनने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर देखो आप, दोनों एक दूसरे से दीवारों के जरिए बात कर रहे हैं। और ये सिद्ध होता है इस महल के जरिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसके अलावा ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ऊपर में शीशे के आकार का, ये हर एक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हर एक खाने में मिरर लगा होता था, शीशा लगा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर एक कैंडल जलाई जाती थी तो यहाँ पर 100 कैंडल दिखाई पड़ते थे। और सच में यारों, इस जगह पर ना काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग के जब बाहर हम लोग थे तो वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी जैसी महसूस हो रही थी, क्योंकि चलते चलते और धूप में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी जैसी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही इस पैलेस के अंदर हम लोग आए तो बिल्कुल एक अजब सी राहत, ठंडक महसूस हो रही है। और उसके पीछे कारण ये है कि आप ये जो दीवारें देख रहे हो, ये दीवारें पूरे के पूरे हॉलो हैं। ये दीवारें पूरे आप देखो ध्यान से, ये हॉलो है। ये जब आप इनको इस तरीके से जब ठक ठक करके बजाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बहुत पतली, यानी कि यहाँ पर मैं आपको ये लेयर दिख पा रहा होगा, इसके पीछे एक और लेयर है और बीच में थोड़ा गैप है, और उसी गैप्स के जरिए में पानी का प्रवाह हुआ करता था, जिसके जरिए ये दीवारें हमेशा ठंडा हुआ करती थी। एक बार पुनः आप आगरा फोर्ट से ताज का व्यू देखो। यहाँ पे फ़िलहाल तो क्लियरली दिख रहा है, देखो कैमरे में थोड़े से ये दूर मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन पास से ये बहुत ही पास दिख रहा है। और ये है रेलवे ब्रिज, ये अंग्रेज़ों के काल का है, अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था। और जस्ट सामने यहाँ पे ताजमहल, एंड दिस इज़ द आगरा फोर्ट।